स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद उपदेश सर। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर स्टार्टिंग में मैथ्स और इंग्लिश का बेसिक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने आपको मैथ्स की कुछ वीडियो अपलोड कर दी है, कुछ इंग्लिश की कर दी है। तो आज हम इंग्लिश के ही टॉपिक जो बेसिक है आपका वो है सब्जेक्ट। थंबनेल में भी आप देखा होगा, थंबनेल में भी देख रहे होंगे आप लोग कि सब्जेक्ट एंड इट्स टाइप। तो देखिए सेंटेंस में बहुत मेन पार्ट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। इसने कहा कि सेंटेंस सब्जेक्ट जो होता है वो पार्ट होता है, सेंटेंस का एक भाग होता है जो कंटेन्स करता है, ठीक है, द पर्सन और थिंग, जो दिखाता है किसी पर्सन को और थिंग को, किसी व्यक्ति या वस्तु को, जो परफॉर्मिंग करते हैं क्या, एक एक्शन, जो एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी इसने कहा कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वो भाग है जो दिखाता है कि कोई पर्सन और कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु जब एक्शन परफॉर्म करता है कोई, तो जब कोई वस्तु या पर्सन एक्शन को परफॉर्म करता है तो सेंटेंस के उसी भाग को क्या कह लेते हैं, सब्जेक्ट। सेंटेंस के उसी भाग को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो देखिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के थ्री पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट इट रेफर्स टू अ सिंगल नाउन और प्रोनाउन sometimes preceded by a definite and indefinite article that function as the subject of a sentence। क्या मतलब इस बात का, देखिए इट रेफर्स, ये रेफर करता है टू अ सिंगल नाउन और प्रोनाउन, किसी सिंगल नाउन या प्रोनाउन को जो सिंपल सब्जेक्ट होता है। और क्या क्या, समटाइम्स कभी कभी, प्रोसीडेड बाय अ डेफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल, ये कभी कभी डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल के थ्रू भी क्या होता है, प्रोसीड होता है, ठीक है। अब डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल के थ्रू कैसे प्रोसीड होता है अभी देखिए आप थोड़ी देर में। तो देखिए आप, दैट फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो उस समय क्या करता है, वो फंक्शन करता है किसकी तरह, एक सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। अच्छा, ये जो सिंपल सब्जेक्ट है इट कैन बी, ये हो सकता है, ये क्या क्या हो सकता है, देखिए सब्जेक्ट आपका, ये सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन प्रोपर नाउन हो सकता है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन प्रॉपर नेम हो सकता है, सॉरी प्रॉपर नाउन हो सकता है, और कलेक्टिव नाउन हो सकता है। तो देखिए मैंने एग्जांपल भी लिखा पहला, वी आर वॉचिंग टीवी, तो ये किसका एग्जांपल है, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का। देखिए इसमें सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है, देखिए आप, वी आर वॉचिंग टीवी, ठीक है। उसके बाद है मैस्कुलिन और फेमिनाइन प्रॉपर नाउन। तो देखिए लक्की स्लीप्स एट 9 PM, लक्की रात 9 बजे सोता है, लक्की रात को 9 बजे सोता है। तो लक्की देखिए क्या आप यहाँ पे मैस्कुलिन नाउन है यहाँ पर प्रॉपर, ठीक है। लक्की स्लीप्स एट 9 PM, लक्की रात को 9 बजे सोता है। तो देखिए लक्की यहाँ पे क्या है, मैस्कुलिन प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। उसके बाद देखिए द टीम फेल्ड टू स्कोर, जो आपकी टीम है वो फेल होगी स्कोर करने में, स्कोर करने में क्या होगी, फेल। जो ये टीम हुई, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। अरबी में देखो आपको एक चीज बताई थी, समटाइम्स प्रोसीडेड बाय अ डेफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स दैट फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये देखिए यहीं पर आ गया, द है ना, THE द, तो क्या है, डेफिनिट आर्टिकल जो टीम के साथ लगा, द टीम, तो क्या है, पूरा सब्जेक्ट। तो कभी कभी प्रोसीडेड होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोसीडेड बाय अ डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल। तो ये क्या है आपका, डेफिनिट आर्टिकल। इसको डिटेल में जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब समझाएंगे हम। तो मैंने आपको क्या समझाया, दोबारा देख लीजिए आप। सब्जेक्ट की डेफिनेशन बता दी, सब्जेक्ट की टाइप्स है, थ्री टाइप्स है। पहला मैंने बताया सिंपल सब्जेक्ट, जो किसको रेफर्स करता है, तीन चीजों को, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, मैस्कुलिन और फेमिनाइन प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। और मैंने तीनों का एग्जांपल भी दे दिए। वी आर वॉचिंग टीवी किसका एग्जांपल है, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का। लक्की स्लीप्स एट 9 PM, लक्की रात को 9 बजे सोता है, तो मैस्कुलिन का।
और द टीम फेल टू स्कोर, टीम जो है फेल हो गई स्कोर करने में। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। तो ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको ये समझा दिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने दूसरी टाइप की ओर, ठीक है, सब्जेक्ट के। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं सेकंड सब्जेक्ट की ओर। और सेकंड टाइप है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट। देखिए क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट रेफर्स टू और मोर nouns or pronouns that are joined by a coordinating conjunction। क्या है इस बात का मतलब, कंपाउंड सब्जेक्ट जो होता है वो रेफर्स करता है किसको, दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को, दैट आर ज्वाइन, जो ज्वाइन होती है, बाई अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, तो वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब हम आपको कंजंक्शन पढ़ाएंगे तब वहां पर इसको डिटेल में बताएंगे आपको। फिलहाल तो आप ध्यान रखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा नाउन और प्रोनाउन को जोड़ा जाता है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट उसी को रेफर्स करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल से समझिए आप जरा। अमन एंड राधिका बिगेन सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू मी। अमन और राधिका शुरुआत करते हैं गाने की, क्या, हैप्पी बर्थडे टू मी, मेरे लिए, हैप्पी बर्थडे टू मी, जो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है वो मेरे लिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं गाना। अमन और राधिका, अमन और राधिका ने शुरू किया मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना, ठीक है, ये इसका मतलब। तो देखो अमन और राधिका, अचानक को कि ज्वाइन करता है टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस। तो देखो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ज्वाइन किसने किया, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने। ये क्या है, एंड है क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पढ़ाएंगे आपको डिटेल में कंजंक्शन के दौरान। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, अमन एंड हिज सिस्टर बिगेन सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू मी। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया और यहाँ पे हिज सिस्टर क्यों किया राधिका की जगह, तो देखो इसमें लिखा हुआ है रेफर्स टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस। देखिए आप, नाउन्स का तो एग्जांपल यहाँ दे दिया अमन एंड राधिका, तो प्रोनाउंस का एग्जांपल लिया देखो अमन एंड राधिका। देखो अमन तो हो गया नाउन, ये क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और हिज सिस्टर ये क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। हिज सिस्टर, तो ये क्या है, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को नाउन के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। तो ये क्या हुआ, इस, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, कंपाउंड सब्जेक्ट की डेफिनेशन और एग्जांपल, कि नाउन को भी जोड़ के दिखा दिया आपको और प्रोनाउन को भी जोड़ के दिखा दिया आपको। नाउन दो ये रही जिनको जोड़ के दिखा दिया N1 N2, और ये प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन ये रही यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन भी हो सकता है, मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं ही, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही एंड ही सिस्टर, वो और उसकी बहन, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आपको। तो प्रोनाउन से प्रोनाउन भी कनेक्ट हो सकता है, नाउन से प्रोनाउन भी कनेक्ट हो सकता है, और प्रोनाउन से नाउन भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी कनेक्ट हो सकता है यहाँ पे। अब आप उसके बाद देखिए कंप्लीट सब्जेक्ट। थर्ड वन क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट। अ कंप्लीट सब्जेक्ट इज द इंटायर नाउन क्लॉजेस एंड नाउन फ्रेजेस दैट includes the simple subject and any words or phrases that modify it। क्या मतलब है, जो आपका कंप्लीट सब्जेक्ट होता है वो पूरी तरह से किसी नाउन क्लोज या फिर नाउन फ्रेजेस को क्या करता है, इंक्लूड करता है, द सिंपल सब्जेक्ट एंड एनी वर्ड और फ्रेजेस दैट मॉडिफाई इट। यानी वो उसमें क्या हो सकता है, कोई नाउन क्लोज हो सकती है, नाउन फ्रेज हो सकती है। फिर नाउन क्लोज क्या है, ये नाउन फ्रेज क्या है, ये क्लोजेस में पढ़ाएंगे आपको, फ्रेजेस में पढ़ाएंगे आपको, बहुत टॉपिक इंग्लिश के अंदर। दैट इंक्लूड्स, जो इंक्लूड्स करते हैं सिंपल सब्जेक्ट को। अब सिंपल सब्जेक्ट मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, सिंपल सब्जेक्ट को रेफर इंक्लूड्स करते हैं, और या फिर किसी वर्ड्स को, किसी दूसरे शब्द को, या फिर कोई फ्रेजेस होगी, कोई भी फ्रेजेस होगी दैट मॉडिफाइड, जो इसको क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी इसको। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, द बॉय इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मैक्स इज अमन्स न्यू फ्रेंड। देखिए आप, द बॉय इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मैक्स, ठीक है, सॉरी, द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मैक्स इज अमन्स न्यू फ्रेंड। तो अभी देखिए, द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मैक्स इज अमन्स न्यू फ्रेंड,
तो देखो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका पूरा का पूरा क्या है सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के साथ क्या है ये एक फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज है द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मैक्स। ये पूरी एक क्या है फ्रेज है। ये जब आप फ्रेज पढ़ाएंगे आपको तब डिटेल में बताएंगे। ये कोई सिंगल वर्ड नहीं है, ये फ्रेज है द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मैक्स। फ्रेज क्या होता है ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स विद सेंस, यानी कुछ कुछ वर्ड्स का क्या होता है ग्रुप होता है जिसकी एक सेंस होती है। तो द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मैक्स इज अमंस न्यू फ्रेंड। इसने कहा कि जो लड़का है वो खड़ा है नेक्स्ट से अगली ओर, जो मैक्स से अगली ओर, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट टू मैक्स, मैक्स से क्या कर रहा है आगे खड़ा है। द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मैक्स, जो लड़का है वो मैक्स से आगे खड़ा है, जो वो क्या है अमन का नया दोस्त है, अमन का नया दोस्त है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ यहाँ पे आपकी फ्रेज हुई है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड देखिए द 8 ईयर ओल्ड बॉय, ये भी देखिए फ्रेज है आपकी, ठीक है। द 8 ईयर ओल्ड बॉय हु won the contest dedicated the reward to his mother। जो 8 साल का लड़का है, ये 8 साल का लड़का है जो जीता है एक कंटेस्ट, और उसने डेडिकेटेड किया है किसको, ये रिवार्ड किसको डेडिकेटेड किया उसने, ये रिवार्ड किसको डेडिकेटेड किया उसने अपनी माँ को, किसको अपनी माँ को। तो यहाँ पे देखिए क्या है फ्रेज है भी यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सम वर्ड है द 8 ईयर्स ओल्ड बॉय, ये क्या है फ्रेज है। डिटेल में तब पढ़ाएंगे जब आपको फ्रेज पढ़ाएंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 तरह के सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हुए। पहला क्या था, पहला था सिंपल सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आया कंपाउंड सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आया कंप्लीट सब्जेक्ट। सिंपल मैंने आपको बता दिया, कंपाउंड मैंने आपको बता दिया, और ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको आज सब्जेक्ट की क्लैरिटी पूरी तरह से हो चुकी होगी। यदि फिर भी आपको सब्जेक्ट में कोई डाउट है किसी तरह का, कहीं पर आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। तो अगर कमेंट ज़्यादा हुए तो मैं दोबारा इस वीडियो को बना दूंगा, ठीक है। या फिर अगर आपको एक दो डाउट है, छोटा मोटा डाउट है, तो आप कमेंट में मुझको लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए आज ये पूरा टॉपिक आपका संपन्न हुआ, फिनिश हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे समय समय पर हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो बनाई जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के लिए आज के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.